नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिव जी का लिंग पूजन यानी शिवलिंग का पूजन आपने देखा पिछले वीडियोज़ में कि क्यों होता है। वो शिव की जननेंद्रिय है और पार्वती की योनि है और दोनों को जो है पूजा जाता है शिवलिंग के रूप में। तो दोस्तों, ये शिवलिंग हज़ारों हैं और वैसे जो है प्रमुख ज्योतिर्लिंग 12 हैं और उनके कुछ जो है उप ज्योतिर्लिंग भी हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है, दूसरे नंबर का पहले नंबर का सोमनाथ है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ मंदिर में था। और दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। तीसरा ये जो है आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है, महाकाल जिसे कहते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये तीसरा बताया जाता है। और इसके बारे में ये बताया जाता है दोस्तों कि ब्राह्मणों को एक असुर जो है, वहाँ पर कोई पर्वत था, रतनमाल पर्वत था, उज्जैन के आसपास कहीं होगा। और एक असुर था दूषण नाम का, वो बहुत परेशान करता था। उसने सारे देवताओं को भगा दिया। फिर जो है वो पृथ्वी लोक पे आ गया। पृथ्वी लोक पे आया तो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गया। अब पता नहीं ये असुर जो है, पता नहीं कौन, ये दैत्य दानव असुर, ये क्यों देवताओं के और ब्राह्मणों के, देवता भी ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण देवता थे, तो इनके पीछे ही क्यों पड़ा रहता था। बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्रों से तो ये असुर कुछ नहीं कहते थे, इन्हीं को परेशान करते थे। और इन्हीं को इतना परेशान, ये खुद कुछ नहीं कर पाते थे। चाहे ये कितने ही भगवानों की पूजा करते थे, चाहे कहते हैं इन पर तमाम साप देने की, चाहे इसे भस्म कर देते, लेकिन असुरों को कोई भस्म नहीं कर पाते थे। ये असुर इतने बलवान होते थे। तो ये जो है परेशान होते हैं हमेशा। और फिर जो है भगवानों को याद करते हैं तो विष्णु जी कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के तमाम अवतार लेते रहते हैं बेचारे। वो इनका संकट दूर करते हैं दोस्तों। बाकी जो है क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनको कोई असुर से परेशानी नहीं होती, वो कभी परेशान नहीं किया कहीं भी। तो ब्राह्मणों को ही क्यों परेशान करते थे, ये भी एक सोचने की बात है दोस्तों। और फिर ब्राह्मणों के लिए भगवान तुरंत जो है आ जाते थे किसी न किसी बेस में। लेकिन जब इसी सोमनाथ लिंग को तोड़ा गया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया 17 बार, महमूद गजनवी ने, गजनी से आ करके, सुल्तान था महमूद गजनी का, महमूद गजनवी, उसने तोड़ा तो तमाम ब्राह्मणों को, हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया उसने। और ज्योतिर्लिंग को तोड़ करके ले गया, सोना चांदी, मंदिर को तोड़ा। तो दोस्तों, वहाँ शिव जी क्यों नहीं प्रकट हुए, वहाँ कोई देवता क्यों नहीं प्रकट हुआ, ये देखने की बात है। क्योंकि वहाँ अगर प्रकट होता तो हम मान लेते, क्योंकि ये अभी की बात है। लेकिन ये पहले जो है प्राचीन समय में सब ये हो जाता था कि ये परेशान होते थे और असुर लोग मारते थे और फिर वो तुरंत जो है पैदा हो जाते थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये असुर और असुरनी जो थी, राक्षसी जिन्हें कहते थे, ये इन्हें बड़ा परेशान करती थी। विश्वामित्र को बड़ा एक ताड़ का वो थी, राक्षसी बताई जाती है, वो बड़ा परेशान करती थी। तो उसको वो स्वयं न तो भस्म कर पाते थे, न उसे मार पाते थे, जबकि बड़े बलशाली थे, चाहे जिसे भस्म कर देते थे। पर उस राक्षसी ताड़का पर कोई जोर नहीं चलता था। तो फिर उसके लिए उन्होंने युक्ति निकाली कि राम लक्ष्मण को लाए दशरथ के यहाँ से, बस क्षत्रियों से मरवाते थे। अपना कहते थे कि हमारा तपस्या कम हो जाएगी, उसकी जो शक्ति है कम हो जाएगी, हम क्यों मारें किसी को। तो जो है भस्म जरूर कर देते थे, लेकिन हाथ से तो नहीं मार पाते थे ये, सामने पड़ के लड़ाई करके। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लाए, वहाँ जो है मरवा दिया ताड़का को। और दोस्तों, आजकल का गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस को देखा जाए तो वो ताड़न शब्द जो है, ढोलगमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़न का अर्थ ही उन्होंने बदल दिया। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले की अपनी मोनोपोली है, उसने जो है पता नहीं है ये कहाँ से लिख मारी हैं, इनकी कोई पांडुलिपि तो है नहीं है। अब उससे पूछो 1823 1800 आसपास जब गीता प्रेस की स्थापना हुई तो ये व्यास जी और ये कौन पांडुलिपि लेके आए थे, कहाँ रखी हैं वो पांडुलिपि, आज भी दिखाओ। उनकी बहुत ज़रूरत है, किस पर लिखी हैं, कहाँ लिखी हैं, किस कागज़ पर लिखी हैं, किस ताड़पत्र पर लिखी हैं, कहाँ हैं वो। छाप रहे हैं, दनादन छापते चले जा रहे हैं। और अर्थों का अनर्थ ये गीता प्रेस गोरखपुर आज करता जा रहा है। तमाम जो है रामचरितमानस में हेर फेर हुआ है। पहले 8 कांड थे, फिर 7 कांड रह गए, और 7 कांडों में भी तमाम पहले प्रक्षेप हुआ करते थे। जिन लोगों ने 25-30 साल पहले की रामचरितमानस मैंने पढ़ी है, तमाम प्रक्षेप घुसेड़े हुए थे, वो सब निकाल दिए। और अब इसमें अपनी तरफ से अब जो नई रामचरितमानस छप के आई है, उसमें जब ये विवादित हो गई है चौपाई, तो उसमें ताड़न का अर्थ जो है बता रहा है, शिक्षा दे रहा है कि शिक्षा के अधिकारी हैं ये। अब शिक्षा के अधिकारी हैं तो शिक्षक जो है उस हिसाब से तो ताड़क हो गए सभी।
ये ताड़न के अधिकारी शिक्षक यानी शिक्षा ताड़न हो गई, तो शिक्षा देने वाला शिक्षक ताड़क हो गया। और जो शिक्षिकाएं हैं बेचारी, वो जो है ताड़का हो गई। जिसको विश्वामित्र ने मरवाया वो सब ताड़का हो गई। हो सकता है वो ताड़का जो उस ज़माने की शिक्षिका रही हो, वो वनवासियों को, आदिवासियों को, जनजातियों को पढ़ाती होगी थोड़ी बहुत अपनी जो है आदिवासी शैली में और भाषा में। तो इनको बुरा लगता होगा कि भाई पढ़ाई का काम ये क्यों कर रही है। शंभू को इसी तरह मारा गया था, वो भी अपने लोगों को उपदेश देते थे। तो ये ताड़न का मतलब अगर शिक्षा कर दिया जाता है तो सारे शिक्षक जो हैं ताड़क हो गए, सारी शिक्षिकाएँ ताड़का हो गई और शिक्षालय जितने भी स्कूल हैं वो सब ताड़कालय हो गए। तो दोस्तों इस तरह से अर्थ अनर्थ अपने हिसाब से ये करते रहे हैं, करते चले जाएंगे। और ये है जो है इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, जो इनमें गपोड़पंथी लिखी हुई है उससे बचना चाहते हैं। आइए देखिए आज का देखते हैं हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। अभी ये हजारों जो है कैसे प्रकट हुए हैं, सबकी अपनी अपनी कथा कहानी बना दी गई है और लोगों को भ्रमित किया हुआ है। लोग भाग भाग करके पहुँचते हैं। ठीक है, ब्राह्मण जी आपको बचाने के लिए शंकर जी पैदा हो गए या विष्णु जी पैदा हो गए, कोई भी अवतार हो गए, तो आपको उनसे लेना देना है, आप पूजिए उनको। लेकिन सारे लोगों को भ्रमित क्यों करते हैं? उनको क्या बचाया उन्होंने? देखिए दोस्तों, ये स्पष्ट हो जाएगा इसको पढ़ने से आज का, कि ये महाकालेश्वर जो मंदिर ज्योतिर्लिंग है, वो महाकाल जिसे कहते हैं, उसका प्राकट्य कैसा है दोस्तों। ये वर्णन दे दिया है इसमें कोट रुद्र संहिता में से महापुराण में। दोस्तों देखिए, ये पृष्ठ 254 है। ये जो है श्री से महापुराण है। हमारे कुछ मित्र कहते हैं आप अध्याय बताया करो, पेज बताया। रे भाई, हम पेज भी बताते हैं, अध्याय भी बताते हैं, नाम भी बताते हैं, पुस्तक भी दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। और आपको क्या चाहिए यार, समझ में नहीं आता है। आप लोग पढ़िए, खरीद लीजिए, पढ़िए, जान जाएंगे सब। तो ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर हमें तृप्ति नहीं हो रही है। 2 की सुना दी है तो हमें तृप्ति नहीं हो रही। अतः हे प्रभु, हम लोगों पर विशेष रूप से अतुलनीय कृपा करके अब आप तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। ये 2 की हमारी समझ में नहीं, हमें इससे तृप्त नहीं हुए। तो अब आप जो है ऋषि कह रहे हैं सब, किससे? सूत जी महाराज से। अब ये तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन कीजिए महाराज। सूत जी महाराज ऐसे वर्णन करते हैं जैसे सूत जी सबका उद्घाटन करने आते हों। ये लेखक जो है करने आता हो, लेखक बैठा बैठा देखता रहता हो। देखिए सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, देखिए दोस्तों, हे ब्राह्मणों, धन्यो अहम कृत्यो अहम श्रीमताम भवताम यदि गत्तम संगम विप्रा धन्या वे साधु संगति। क्या कहने लगे सूत जी महाराज? ये ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति पाकर, क्योंकि ये शूद्र थे, सूत जाति का लोग जो है शूद्र होता है, पता नहीं ये ब्राह्मणों से पैदा होते थे तो इनको जो है पढ़ने का अधिकार मिल गया होगा, या फिर ये सुनी सुनाई कथा कहानी इन पर टाल दी गई हैं कि आप सुनाते रहो ताकि बल मिले, ये ना कहे कि ब्राह्मणों ने सुनाई है सब। तो हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की, ब्राह्मण श्रीमान हो गए उनके लिए, आप श्रीमानों की संगति पाकर मैं धन्य एवं कृत्य हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। ये कहने की क्या जरूरत पड़ रही है, सीधी सीधी कथा सुनाओ ना। उनकी चापलूसी क्यों कर रहे हो सूत जी महाराज? हैं, कृत्य हो गया, धन्य हो गया, पहली बार थोड़ी मिले हो, बस हजारों वर्षों से सुनाते आ रहे हो। क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। अभी ये क्या पता है ब्राह्मण सब सज्जन ही होते हैं, उनमें दुर्जन भी होते होंगे, लेकिन वह क्योंकि आपको जो है उन्होंने मठाधीश बना दिया, कथाधीश बना दिया, सुनाते रहो। तो अतः मैं इसे अपना सौभाग्य मानकर पवित्र नाश का मानकर पवित्र और पाप का नाश करने वाली और दिव्य कथा को कहूँगा। ये कहानी है, सुनिए आप लोग, आदर पूर्वक सुनिए। शिव जी को प्रिय, परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली, समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। अब सीधी नहीं कही जा रही, अवंती नगरी थी एक, कहाँ थी? भारत में अवंती नगरी थी। कह रहा है शिव जी को प्रिय, परम पुण्यमयी, भारत के और जगह शिव जी को प्रिय नहीं है, और वहीं पर सारा पुण्य है अवंती में ही। संसार को पवित्र करने वाली वही है, संसार को, सारे देशों को और समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं, उसी समय की बात कर रहे हैं। वहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर, वेदाध्ययन करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे।
अब देखिए ब्राह्मण की भी कितनी वो विशेषण लगा करके बताइए, क्या वहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर। अरे भाई, ब्राह्मण के अलावा और भी लोग तत्पर रहते हैं शुभ आचरण में, ब्राह्मणों के ही शुभ आचरण होते हैं। क्या ब्राह्मण जो अशुभ आचरण वाले नहीं होते हैं? तो लप्पे झप्पे मारने हैं, उनकी प्रशंसा करनी है, चमचागिरी करनी है, चापलूसी करनी है, क्योंकि उन्हें ये जनता में सुनानी है। तो उनकी महिमा कैसे गई है? सूत जी के मुख से ही कहलवा रहे हैं कि शुभ आचरण में तत्पर, उसमें अवंती में, जिसको उज्जैनी कहते हैं, वहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर वेदाध्ययन करने वाले और नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं, श्रेष्ठ ब्राह्मण, उत्कृष्ट ब्राह्मण, निकृष्ट नहीं। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्री करते और शिव पूजा में संलग्न। तो बाकी क्या करते थे? बाकी भी करते होंगे, वो एक ही थोड़ी करते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का, पार्थिव यानी मिट्टी के लिंग का पूजन करते थे। यानी उस समय भी, ये इससे पहले भी लिंग पूजे जाते थे, तो मिट्टी का लिंग पूजते थे वो ब्राह्मण देव। घर में बना लिया होगा कहीं मिट्टी का लिंग, जो है समझ में नहीं आता लिंग को ही क्यों, शंकर जी को ही पूजो ना, लेकिन लिंग को ही पूजेंगे। तो पार्थिव मिट्टी का बना लिया, पूज रहे थे ब्राह्मण देव। उन वेद प्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर, भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। सज्जनों की गति प्राप्त की। चल बसे, हे मुनीश्वरों, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर, सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रियमेधा, तीसरा सुकृत नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुब्रत था। क्या क्या नाम सुंदर थे, संस्कृतनिष्ठ, अपने नाम छांट के रख लेते थे। शूद्रों के जो है दास शब्द, दासवाचक, दासवाचक नाम रखो, रामदास, गोपाल दास, हरिदास, श्यामदास, दास जो है लिखो। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था चारों की। अब क्या लेना देना है, अपने घर में रहते थे वो, चल बसे। उनके चारों पुत्र भी धर्म प्रति, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे पृथ्वी पर क्या सुख? कोई राजा महाराजा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। देखिए लप्पे जप्पे हैं। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर बड़ा सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहाँ निरंतर बढ़ रहे थे। ठीक है, 15 दिन शुक्ल पक्ष में तो बढ़ता है, लेकिन अगले 15 दिन फिर कितना अंधकार कर देता है, अमावस्या तक भर देता है दुनिया को। तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से ही क्यों, उसको क्यों भूल जाते हो, अमावस्या के कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को? उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। नगरी, लोग पूरा पृथ्वी नहीं, फिर वह नगरी जो है ब्रह्म तेज, ब्राह्मणों के तेज से संपन्न हो गई। सूत जी महाराज आगे कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ हो, इसी बीच वहाँ जो उत्तम घटना घटी, घटना घट गई एक, उसे सुनिए। एक्सीडेंट हुआ वहाँ, दुर्घटना घटी, जैसा मैंने सुना है। इन्होंने भी सुना है, देखा नहीं था। अब सुनी सुनाई बातों को आप जो है सत्य मानते हो दोस्तों। सुनी सुनाई बातें ये सब, मैं तमाम बातें ऐसी सुना सकता हूँ कि मैंने भी सुना था। मेरे पिताजी बड़े पहलवान थे, पूरे भारत के पछाड़ दिए थे, हैं, विश्व के चैंपियन थे, विश्व वर्ल्ड चैंपियन थे। अब ये सुनी सुनाई बातों पर क्या भरोसा किया जाए? लेकिन प्राचीन समय होता तो ये बात मानी जाती। मैं ब्राह्मण होता तो सब लोग मानते, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। तो ऐसे ही है, सूत जी महाराज भी कह रहे हैं, यहाँ उसी समय एक जो तम घटना घटी अवंती में, उसे सुनिए, जैसा मैंने सुना है वैसा सुना रहा हूँ, सुनिए आप। तो रत्न, इसका कोई प्रमाण नहीं है, सुनी सुनाई बात का क्या प्रमाण है? आँखों से देखी बात माननी जानी चाहिए। लेकिन चलो, इनमें पुराणों में लिख दिया, मानो। रतनमाल पर्वत पर, अब भारत में रतनमाल नाम का पर्वत कोई कभी हुआ आजकल तो नहीं है। रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। पर्वत पर क्यों रहता था? इतना बलवान था तो महलों में रहता होगा, अवंती के आसपास ही कहीं बता देते। पहाड़ पर, यानी आदिवासी था, जनजाति था, इसलिए जनजाति था तो इसलिए असुर था, और पर्वत पर रहता था। ये पर्वतवासी तो होते ही हैं जो लोग, जो है धर्म से द्वेष करने वाला। अब पता नहीं कौन सा धर्म था, वो द्वेष क्यों करता था असुर? चूँकि वो असुर था, है, तो इसलिए वो पर्वत पर रहता था, जनजाति का था। तो तुम्हारे धर्म से तो द्वेष करेगा ही, आज भी करते हैं आदिवासी। आज भी वो, तुम कहते हो ज़बरदस्ती कि हिंदू हो, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है।
हमारा धर्म हिंदू हो ही नहीं सकता है, संविधान में नहीं लिखा है कि हम हिंदू हैं। तो ऐसे ही वो भी अपने को नहीं मानते थे, जे अपने धर्म का प्रचार करते थे कि भाई बनो तुम सनातनी। वो नहीं बनते थे सनातनी कि नहीं हम सनातनी। तो इनमें युद्ध इसलिए होते थे आर्य और अनार्यों के, हैं ये जो है सब झगड़े इस तरह से होते थे। असुर और देवता, ब्राह्मण देवता, ये सब जो है इसी तरह युद्ध। खैर दोस्तों आगे देखते हैं कि धर्म से द्वेष करने वाला वह बलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से, अब देखिए ब्रह्मा जी का भक्त था, और ब्रह्मा जी का भक्त कौन होता है? सनातनी। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो पारसी था, ईसाई था, मुसलमान था, यहूदी था। अपना सनातनी भाई था असुर। असुर होते ही सब सनातनी थे, क्योंकि वो ब्रह्मा की भक्ति करते थे। और ब्रह्मा से किसी भी असुर को देख लो, और ब्रह्मा जी अमर होने तक का वरदान देते थे, पुत्रवती होने का यानी पुत्रवान होने का वरदान दे देते थे। और फिर जो है ये जो है विष्णु आदि से मरवा देते थे उन्हें। तो ये भी इनकी देखिए क्या चाल होती थी। तो वो देखिए इससे सिद्ध होता है कि ये असुर जो है ये भी सनातनी हुआ करते थे। हालांकि में वो अपने को, इनकी जो रीति नीति थी सनातन की, उन्हें नहीं मानते थे, यज्ञ आदि का ये नहीं मानते थे, क्योंकि उनमें ये पशु बलि देते थे। तो दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। अब ब्रह्मा जी को भी क्या चाहिए था? ब्रह्मा जी को क्यों वरदान देते थे जब असुर थे? तो ये वो जानते थे कि ब्राह्मणों के छक्के छुड़ाने वाले हैं, उनके प्राण हरने वाले हैं, उनको कष्ट देने वाले हैं, देवताओं को मारने वाले हैं, इंद्र को भगा देते हैं स्वर्ग से। तो उनको वरदान क्यों देना था? भाई मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो, मैं तो नहीं दूंगा वरदान। लेकिन नहीं, वो इनकी तपस्या से खुश होते थे और फिर वरदान दे देते थे। फिर इन लोगों को, ब्राह्मणों को ही परेशानी होती थी। देखो, तो दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। अब क्या, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया, उनने कहा जरा मर हो जाओ, तुम महाबलवान बन जाओ। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। पता नहीं कहाँ से निकाल दिया, कौन सा स्थान था, अब स्वर्ग का ही पता नहीं है कहाँ रहता था इंद्र जो है, वहीं से भगा देते थे और वो पाताल में चले जाते थे। अब पाताल का भी पता नहीं है कहाँ है पाताल। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर, दुष्ट ने, देखिए उनके लिए विशेषण देखिए, उस दुष्ट ने, अब क्या दुष्टता की है उसने? देखिए एक भी दुष्टता अभी तक नहीं की है, बल्कि जो है सनातनी था, ब्रह्मा का वरदान हासिल था उसे, ब्रह्मा का भक्त था। तो क्या कहते हैं, अब ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के लिखे गए हैं सारी चीज़ें। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। क्यों कर दिया? इसका मतलब वेद धर्म जो है उन्हें परेशान करते होंगे, वेद धर्मों में कोई कमी होगी, वो उनके हित के नहीं पढ़ते होंगे असुरों के, उन्होंने उनका हित करते होंगे, उनके नियम जो है जैसे स्मृति और संहिता। और आज के जो तुम्हारे धर्म ग्रंथों के धर्म है वो जो है क्षत्रिय वैसे शूद्रों के धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, उनके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, समस्त ताड़न के अधिकारी बना देते हैं ये ग्रंथ। तो इसीलिए वो आपसे चिढ़ते थे, आपके धर्म ग्रंथों से चिढ़ते थे, आप वेद धर्म से चिढ़ते थे। तो उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को, जय मनुस्मृति धर्म आदि को नष्ट कर दिया, ठीक कर दिया। परेशान करते थे, ताड़ना देते थे उनसे, सारे लिख दिए थे ये शूद्र हैं असुर। जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है, देखिए कितने बलवान होते थे, इनको खरगोश समझता था वो असुर जो है, कोई भी हो सिंह के समान होता था। तो जितने भी वेद धर्म थे, फिर आ गए वेद धर्म थे, कितने वेद धर्म थे, जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया। कितना बलवान था। आप इतने ब्राह्मण हो के, इतने देवी देवता हो के, इतने भगवान हो के, इतने वेद धर्म शास्त्र हो, एक जो है पता नहीं वो कोई मामूली सा था, दूषण नाम का, कहीं पर्वत पर रहता था, उसने ही सारा धर्म नष्ट कर दिया आपके। इतना कमज़ोर है आपका धर्म, सारे वेद धर्म नष्ट कर दिए और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर हटा दिया, भगा दिए। कितना बलवान था वो। आपकी क्या चलती थी, कहाँ गया आपका जो साप देने का? ब्रह्मा जी जब वरदान दे देते हैं, आप साप दे देते हैं, क्यों नहीं उसे भस्म कर देते थे, रट्टा ही खत्म हो। और ब्रह्मा जी को चाहिए था जब सृष्टि की थी तो इन असुरों को पैदा ही नहीं करना था, इन शूद्रों को जो है पैदा ही नहीं करना था, केवल ब्राह्मणों को रखना था। ब्राह्मण ही सारी धरती पर शासन करते रहते थे। क्या जरूरत थी इन असुरों से, जब पंगा ही होता रहता है रोजाना, चैन से नहीं जीने देते हैं ब्राह्मणों को, यज्ञ हवन नहीं करने देते हैं, उनके वेद धर्म को नहीं चलने देते हैं, क्या जरूरत थी?
ब्रह्मा जी को क्या क्यों रचना करनी थी, इनकी करनी नहीं थी। दोस्तों ये सोचने की बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे यही अर्थ निकलता है कि ऐसे असुरों की ज़रूरत क्या थी, ऐसा असुरों को अपना भक्त बनाने की ज़रूरत क्या थी, जो कि ब्राह्मणों को चैन से नहीं बैठने देते, उनके धर्म को नष्ट कर देते थे, उनके यज्ञों को नष्ट कर देते थे, उनके धर्म ग्रंथों को नष्ट कर देते थे। ऐसे असुरों को रचने की ज़रूरत क्या थी, क्यों निकाले अपने पैरों से ये शूद्र और राक्षस असुर। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही है, जहाँ वैदिक धर्म अभी प्रतिष्ठित है। अभी वैदिक धर्म प्रतिष्ठित है अवंती नगरी में, बस जहाँ वो 4 पुत्र रहते हैं ब्राह्मण देव के। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। अब आप लोग सुनिएगा क्या विचार किया। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर के वहाँ रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी। वहाँ आकर विप्रद्रोही यानी ब्राह्मणों का द्रोही एवं महाखल महादुष्ट उस दैत्येंद्र ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा। अब उसको लगा कि ये ब्राह्मण जो है बड़ी मौज से रह रहे हैं अवंती में, जो है यहाँ तो वैदिक धर्म चालू है, तो उसने सोचा कि क्यों न इन ब्राह्मणों को मार दिया जाए। ऐसा जो असुर ने सोचा तो अपने 4 सेनापति बुलाए जो दैत्य श्रेष्ठ थे। क्या कहा, दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं मान रहे हैं, अवंती वाले ब्राह्मण मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, ये पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। ये वेद धर्म में तत्पर हैं, इसलिए ये सब दंडनीय हैं। 4 से कहा सेनापतियों से, हे दैत्य सत्मो, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को बस में नहीं किया जा सकता? सारी देवता और राजा मैंने पराजित कर दिए। क्या मैं इन्हें थोड़े से ब्राह्मणों को जो अवंती में रहते हैं उन्हें बस में नहीं कर सकते हम लोग? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म और वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है ये जब बुद्ध धर्म था उसी समय का ये वाक्य है, उसी समय की ये कथा घड़ी है, क्योंकि बुद्ध धर्म में जो है इनकी चलती नहीं थी, सब कुछ बंदसा हो गया था, ये यज्ञ वगैरह जो है वेदों के पाठ पठन, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी ब्राह्मणों को अशोक के शासन से लेके मौर्य शासन में। उसी समय ये कथा कहानियाँ गाड़ी गई हैं दोस्तों। इन पढ़ने से यही ज्ञात होता है कि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म और वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में भी संशय हो जाएगा, जीवन भी पड़ जाएगा चक्कर में। मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूत जी कहते हैं आगे, इस प्रकार विचार कर वे 4 दैत्य यानी सेनापति 4 दिशाओं में प्रलय कालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे, चमक उठे, जलने लगे, प्रज्वलित हो उठे सारों सेनापति। तब दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर भी उस समय शिव ध्यान परायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उन्हें सब समाचार मिल गया ब्राह्मणों को, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई भी भय नहीं हुआ कि ये दैत्य चढ़ के आ रहा है। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए। क्यों? ध्यान में रहते थे, शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, शिव जी बचाने आ जाएंगे। उन्हें क्या मतलब था, क्या भय था? शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए। ऐसे ही वहाँ सोमनाथ में ध्यान में लगे रहे। जब भी आते थे महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारी कह देते थे ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, पूजा पाठ में शिव जी का ध्यान करो, स्वयं आ जाएंगे भगवान, हमें कोई लड़ने फिरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। और वो जो है मार मार के और लूट मार करके चले जाते थे। गधे घोड़े खच्चरों पर सोना चांदी सबको ढोले गए। गुजरात से सोमनाथ मंदिर से तमाम बार तोड़े मंदिर। तो ऐसे ही यहाँ भी जब वो आगे आए असुर चढ़ के, तो भी अपना शिव प्रायण भक्त ब्राह्मण भक्त लगे हुए हैं अपने ध्यान में, कोई चिंता नहीं है उन्हें, रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिव जी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं, वो सोच रहे अरे हमारे शिव जी के आगे ये दैत्य क्या करेगा हमारा, ये 4-6 दैत्य आ रहे हैं चढ़ के, क्या करेंगे। इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई, सब भर गए उसमें आकर के दैत्य।
तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग ब्राह्मणों के पास आए। अब देखिए, जो और भी लोग रहते थे, और भी जातियों के, क्षत्रिय व शूद्र, सब जो है ब्राह्मणों के पास आए परेशान होकर कि ये क्या हो रहा है महाराज, देखो जरा। तो लोग बोले, देखिए लोग बोले ब्राह्मणों से, स्वामियों, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए। अरे भाई, राजा कहाँ गया उस समय? क्षत्रिय राजा नहीं था वहाँ। क्षत्रिय राजा से कहना तो चाहिए था। ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मणों का काम कोई युद्ध करना थोड़ी है, उन्हें कोई शस्त्र थोड़ी चलाने थे, उन्हें तो शास्त्रों का ज्ञान देना था, शास्त्रों का ज्ञान सुनाना था। तो उन पे गए। अब पता नहीं राजा कहाँ चला गया, अवंती का तो बहुत बड़ा राजा होगा उस समय। लोग बोले, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। उन लोगों की ये बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण, वेद प्रिय के पुत्र, चारों पुत्र वेद प्रिय के, उन लोगों से कहने लगे। क्या कहने लगे? अब वो चार भाई क्या कर लेंगे? ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है। कान खोल के सुन लो भाई, हमारे पास कोई सेना नहीं है जो दुष्टों से संग्राम कर सके, टक्कर ले सके, युद्ध कर सके। हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला कोई सैन्य बल नहीं है, और न शस्त्र ही है हमारे पास, कोई गोला बारूद नहीं है, कोई हथियार नहीं है जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। और यही बात वो जो है, जब आक्रमणकारी आते थे महमूद गजनवी जैसे, तब भी यही कहते थे। देखो दोस्तों, ये शिव महापुराण कह रहा है, पुरानी कथा। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी, आगे कह रहे हैं ब्राह्मण, सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता। फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिव जी के आश्रित हैं। अरे हम तो ब्राह्मण हैं, शिव जी के आश्रित हैं। मामूली आदमी भी अगर शिव जी का आश्रय लेगा, वो भी बड़ा बलवान होता है। हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं? हमारा ये क्या बिगाड़ सकते हैं असुर जो है? हम तो शिव जी के भक्त हैं। अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। यही कारण था हमारे देश का हजारों हजारों साल विदेशियों की, जरा जरा से चंगेज खां जैसे, महमूद गजनवी जैसे, सिकंदर जैसे तमाम आक्रमणकारी यहाँ, तमाम जो है अलाउद्दीन खिलजी जैसे तमाम गुंडे आक्रमणकारी आ करके हम पर शासन करते रहे। मुग़ल आए, फिर अंग्रेज आए। यही था, हमारे शंकर जी हमारी रक्षा करेंगे। हमारे पास शस्त्र नहीं है, हमारे पास सेना नहीं है, हमारे पास तो केवल शास्त्र है, और शास्त्रों से कोई युद्ध जीता जाता है। सही कह रहे हैं वो। तो हम तो शिव जी के भक्त हैं भैया, चुपचाप भजन करते रहो। तो अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल सदा शिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। बस हमारी शरण में, हम उन्हीं की शरण में जाएं भैया, तुम भी जाओ। भगवान सदाशिव के अलावा हमें दुनिया में कोई आश्रय देने वाला नहीं है, कोई शरण में लेने वाला नहीं है भाई। हमारा ये असुर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप परेशान मत हो। इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर, और अलावा चारा ही क्या था धैर्य धारण करने के अलावा और मरने के अलावा, भलीभांत पार्थिव पूजन कर, पार्थिव जो शिव जी थे, शिवलिंग था, पार्थिव पूजन कर शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे, बैठे रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा। अब ऐसे ही दूषण दैत्य ऐसे ही होगा जैसे महमूद गजनवी था। ब्राह्मणों को देखा और यह वचन कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा गया कहा वचन नहीं सुना, अनसुना कर दिया। अपने बचने का भी कोई भागे भी नहीं, बैठे रहे ध्यान में मगन होकर के। उसके बाद जो ही उस दुष्ट आत्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर, जहाँ वो शिवलिंग था मिट्टी का, उस स्थान पर शब्द करता हुआ, गड़गड़ गड़ करता हुआ एक गड्ढा हो गया। ये एक्सीडेंट हुआ है, ये दुर्घटना घटी, गड्ढा हो गया तुरंत। अब पता नहीं गड्ढा क्यों हुआ और वो पार्थिव लिंग कहाँ गया। तो देखिए करिश्मा हो रहा है ये बचाने के लिए। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से, नाम भी साथ आया लिखा हुआ महाकाल,
उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात, अब विख्यात तो अभी होगा, अब जन्म हुआ है, विख्यात पहले से ही बता दिया, महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले शिव जी प्रकट हो गए। सज्जनों को गति देने वाले यानी ब्राह्मणों को गति देने वाले, और उन दैत्यों का जो चढ़ के आए थे उनका संहार करने के लिए शिव जी उस गड्ढे से प्रकट हो गए। अब ये शिव जी जो है सोमनाथ में, जब इनके मंदिर को तोड़ा गया, खुद को तोड़ा गया, मूर्ति को दीवारें तोड़ के गिरा दिया गया उस शिवलिंग को, तब क्यों नहीं प्रकट हुए थे? तब हजारों भक्तों को, ब्राह्मण भक्तों को मार दिया, तब कहाँ थे? तब इन्होंने शिव जी को क्यों नहीं बुलाया? दोस्तों ये तार्किक बात है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। सोचिए इस बात को कि ठीक है यहाँ जरा सा कोई आ गया दैत्य जो है, तो आप जो है गड्ढे में से प्रकट हो गए बचाने के लिए ब्राह्मणों को, लेकिन उस समय क्यों नहीं आए जब हजारों को वो मुसलमान आकर के गजनी से मार गया और लूट ले गया। गर्ता तत्ता समुत्पन्न शिवो विकट रूप दृक महाकाल इति ख्यातो दुष्ट अंताप सताम गति ही। 37 मसलो। अरे दुष्ट, शिव जी प्रकट हो गए और क्या कहने लगे उससे? अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ, कालों का भी काल महाकाल हूँ, और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। काहे को दुष्ट था शिव जी? ब्रह्मा जी का भक्त है और आपकी जोड़ी है तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो कैसे दुष्ट हो गया? वो तो वहाँ से वरदान लेकर के महाबलवान हुआ है। तो और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ, इनके पास से दूर भाग जाओ, ब्राह्मणों के पास से। देखिए ब्राह्मणों की उसमें आ गए बचाव में, समर्थन में। महाकाल समुत्पन्नो दृष्टा नाम त्वादृशाम खलम त्वम ब्राह्मणा नाम है समीपाद दूर तो ब्रजा। 38 में श्लोक। मैं महाकाल हूँ दुष्टो, तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। अब ये कहने की जरूरत क्या थी? फूंक देते तुरंत, तीसरा नेत्र खोल देते थे, कामदेव की तरह भस्म हो जाते। ये कहने की, चेतावनी देने की, भगाने की जरूरत क्या है? मारो उन्हीं को वहाँ पर। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर ही दिया, शीघ्र भस्म कर दिया। ठीक किया। तो वो जो है हुंकार जैसे ही भरी और सोए वो सैन्य सहित दूषण को। अब जो है शिव जी आ जाएं तो सारे ये ऊधम कर रहे हैं, चीन वाले रोजाना सीमा पर पाकिस्तान वाले परेशान करते रहते, एक हुंकार भरें सबको नष्ट कर दें। क्या ज़रूरत है इतनी हमारी सेना की? क्यों नहीं ऐसा करते ये ब्राह्मण देव? आज भी तो हैं ये ज्योतिर्लिंग सभी। चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है आजकल? वहाँ तो तुरंत आ गए, गड्ढे में से निकले आए शंकर जी। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला, आज जब भस्म ही कर देते, सारे भस्म ही कर दिए। हुंकार मात्र से ही सेना सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर दिया। तो अब बचे कहाँ? फिर भी देखिए उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला शिव जी ने, और कुछ सेना भाग गई। देखो मार भस्म भी कर दिए, बच भी गए, भाग मार भी दिए उन परमात्मा शिव ने। अब परमात्मा का यही काम रह गया है कि एक को बचाने के लिए हजारों को मार दो। ऐसा क्या अनर्थ करता है? एक आदमी जो है उसको भी कोई परेशानी होगी, शिव जी को सुननी चाहिए थी कि भाई दूषण तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? अरे भाई तुम एक तरफा न्याय ले लेते हो कैसे? परमात्मा तो सबका होना चाहिए। देखिए तो उस समय उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई। उन परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। अब ये तो पहले ही फूंक दिया था, अब वध कर दिया, फिर भी बच गया भस्म होने से। दोस्तों देखिए वध कर दिया। हस्तनेन शिवनेय परमात्मा दूषणश्च हस्तनेन शिवनेय परमात्मा न कियम सैन्यंतम हतम तेनम किंचित सैन्यम पलायितम। कुछ मर गए, कुछ भाग डाले, कुछ भाग गए, कुछ मार डाले, और फिर जो है दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव को देखकर उसकी सेना विनष्ट हो गई। अब देख करके कहाँ हुई? देखते ही हो जाती तो न तो भस्म करने की जरूरत होती और न जो है फिर उसके वध करने की जरूरत होती। भस्म भी हो गए, वध भी हो गया है। उस प्रकार जो है शिव की सेना उसकी दूषण की सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं की धुंधुमियाँ बजने लगी,
अब ये धुंधुमियाँ तैयार रहती थी, पता नहीं कहाँ ऊपर आकाश में से देखते रहते थे। धुंधुमियाँ तैयार रहती थी, बैंड बाजे वाले, धुंधुमियाँ बजने लगीं, फूलों की वर्षा होने लगी, फूल भी रखते थे वो। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहाँ पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। करेंगे, बचाने को आ गए भगवान शंकर। देखिए, पूजा तो करनी ही है, करने लगे। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगिए, मैं खुश हूँ आपसे, ज़्यादा मत करो पूजा पाठ, इतना ही बहुत, वर मांगिए। बस वर तो तैयार रहते थे। तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। द्विज बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभो, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। अब भैया मुक्ति काहे को मांग रहे हो? जियो चैन से, दूषण मर गया, मरवा दिया आपने, शंकर जी ने मार दिया आकर के, महादेव जी ने, महाकाल ने। अब क्या है, अब तो मौज लो, आप राज करो। अब छत्री राजा वहाँ है नहीं कोई, अब आपका तो उद्धार हो गया। अब क्यों मुक्ति के लिए मर रहे हो, परेशान हो? मुक्ति तो सभी की होती है एक दिन। जो भी जीव आया है उसकी मुक्ति होनी है। जिस दिन दुनिया से जाता है मुक्त होके ही जाता है। दुनिया से मुक्त हो गया, मुक्ति हो गई। हे शिव, हे शंभो, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें। संसार की रक्षा के लिए नहीं, हमारी रक्षा के लिए, अभी फिर कोई दूषण नहीं आ जाए। इसलिए हे भगवान, आप प्रभु ऐसा करो, यहीं पर राज करो, यहीं विराजमान हो जाओ, अब हमें छोड़ के कहीं दूर मत जाओ। देखिए, आप संसार को तो लपेट लेते हैं, फिर संसार कैसे मानेगा? उनकी पूजा प्रतिष्ठा कैसे करेगा? वहाँ कैसे चढ़ावा चढ़ाने जाएगा? तो आप संसार के आप स्वयं देखें दोस्तों, इसमें संसार पर क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। किसी क्षत्रिय पर, वैश्य शूद्र पर कोई परेशानी नहीं है। ब्राह्मणों से टकराहट थी, ब्राह्मणों पर परेशानी थी, उनकी रक्षा के लिए भगवान आ ही जाते थे, आ गए शिव जी। अब उनसे ये कह रहे हैं कि आप भगवान बस हमें इतना करो, हमारे साथ मुक्ति दो, और आप हमारी संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करें, और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार करें। भाई दर्शन तो आपका ही होना है, पहले आप ही को करना है। औरों का उद्धार हो चाहे नहीं हो, औरों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब आप जो चाहते हैं कि आप फिर कोई दूषण नहीं तैयार हो जाए, आप यहीं रहो महाराज और हमें दर्शन देते रहो, हमारा उद्धार कर दो। तो उनके ऐसा कहने पर शिव जी उन्हें सदगति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। उस गर्त में ही जिसमें से निकले थे उसी में ही स्थित हो गए, उसी में ही पधरा दिए शिवलिंग के रूप में। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए वे ब्राह्मण। और वहाँ चारों दिशाओं में एक कोस परिणाम वाला स्थान, यानी एक कोस का गड्ढा हो गया, वो एक कोस के अंतर वहाँ पर लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। अब शिव जी का तो था पता नहीं है, बस वो लिंग जो है उनका स्थापित हो गया एक कोस के बीच में। वो जो है इतने बीच में ही होगा वो मंदिर परिसर आदि जो। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। अब बताइए, केवल एक ही जगह वो रह गए, और जगह कोई भक्तों को परेशानी नहीं होती, उनको सब जगह रहना है। वैसे कहते हैं कैलाश पर रहते हैं, कभी कोई कुछ कहता है वाराणसी में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं बेचारे। अब जरा से 4 ब्राह्मणों को परेशानी हुई तो वहाँ बसा लिया उन्हें, और किसी को परेशानी हुई तो और कहीं बसा लिया। तमाम जो है हजारों जो है जगह बसा दिए हैं ये लिंग, और शिव जी को कहीं नहीं पूछते। अरे भाई, शिव जी की प्रतिमा बनाओ जैसे ब्रह्मा विष्णु की हैं, जैसे और देवताओं की, देवी देवताओं की, उनके लिंग को ही क्यों पूछते हो? अब देखिए, इसका तो मैंने बता ही दिया आपको कि उनका रूप बिगाड़ने, उनका चरित्र और व्यवहार बिगाड़ने के लिए अनुसुईया के मुख से उनको साफ दिलवा दिया कि आप बहुत दुराचारी हो शिव जी, और आपके तो लिंग की पूजा होगी। कई ब्राह्मणों ने जो है पुराणों में दे दिया कि आपका तो लिंग कट करके गिर जाए। आपने हमारी पत्नियों के सामने नंगा आकर के ये क्या किया, दुराचार करने की कोशिश की है। आप बड़े दुष्ट हैं, बड़े दुराचारी हैं, ये जो है अन्य पुराणों में दिया है। इसलिए उनका लिंग जो है कट करके गिर गया और उसकी पूजा होने लगी।
क्या अब आपकी लिंग की पूजा होगी। तो ये कथा कहानी है दोस्तों। तो शिव जी का ये रूप बिगाड़ना है, उनका अपमान करना है, क्यों? वो जनजातीय नेता थे, जनजातीय महापुरुष थे, उनके इष्ट थे, जनजातीय आदिवासियों के, असुरों के, नागों के, उनके देवता थे। तो उनकी जो है ये सब चरित्र बिगाड़ा है। उनको शूद्र बता दिया गया है दक्ष यज्ञ में, तो शूद्र थे, इसीलिए उनको जो है पर्वतों पर रहने वाला, कैलाश पर्वत पर रहने वाला बता दिया। नाग लपेटे हुए, भस्म लपेटे हुए शमशान में। दक्ष ने ही तमाम अपमान किया है उनका, सभी देवताओं ने अपमान किया है। तो ये जो है कहानी इस तरह से है दोस्तों। कालेश्वर की आपने सुनी, तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए हैं, तभी से ही, पहले से नहीं थे। हे दुजो यानी हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जाओ दर्शन करो, आओ, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारा दुख दूर कर दिया था। लेकिन सोमनाथ में नहीं दुख दूर किया, हजारों को मार गया वो। 17 बार आया चढ़ चढ़ के, तमाम लूट कर करके ले गया सोना चांदी। जो मनुष्य जिस जिस कामना की अपेक्षा करके, देखो ये लालच सबके साथ है। अरे भगवान से हम क्या लालच रखें? भगवान क्या नहीं जानता है हमारे सुख दुख की वो सर्वव्यापी है, सब जगह है, वो अजर अमर है, घट घट की जानने वाला है, सबको कहते हैं कण कण में भगवान है। उससे हम क्या याचना? वो क्या नहीं जानता है? वो सबके घट की जानता है, वो सबको देने वाला है। वहाँ जा कर के एक जो तुमने बना लिया, तुम्हारा उद्धार कर गए, तो वो सबका उद्धार थोड़ी करेंगे। सबका उद्धार तो परमात्मा करता है, जो अजर अमर है, जो सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो जो मनुष्य जिस जिस कामना की, अब ऐसे ही ये कामनाओं की पूर्ति के लिए भाग रहे हैं। कोई किसी सरकार के पास जा रहा है, कोई किसी दरबार में जा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कितने ही पैसे लुटा, तमाम पैसे लुटा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद हो के रो रहे हैं। यूट्यूब पर देख लो। अब बस लालच ही रहता है, सबके दिमाग में लालच, और जिसके दिमाग में लालच है वो वहाँ फंसता है, करोड़ों लाखों रुपए लुटा देता है, अपनी संपत्ति को गिरवी रख रहा है। वहाँ पहुँच रहे हैं हमारा लालच, हमारे पुत्र हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी खेती जो है खूब अच्छी होने, हमारा व्यापार जो है चलने लग जाए, हम बहुत जल्दी करोड़पति हो जाएं। सबके अंदर लालच है, और उसका ये फ़ायदा, उसको जो है ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं, भावनाओं का दोहन करते हैं, अंधविश्वास और पाखंड का फ़ायदा उठाते हैं। ये दरबार वाले, ये सरकार कहलाने वाले तमाम जो है पाखंडी और अंधविश्वास फैलाने वाले सक्रिय हैं। और जनता वहाँ जा कर के आशा लेकर के जाती है, बीमार जाते हैं, परेशान जाते हैं, लुटे पिटे जाते हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान लोग जाते हैं। वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? इन अंधविश्वास पाखंडों में निकलिए। आप अपना कर्म सही रखिए, कर्म जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। आप अच्छे कर्म करिए, आप खेती को मन से करिए, आप बिजनेस को मन से चलाइए, बुद्धि से चलाइए, किसी की बातों में मत आइए। कोई मंत्र तंत्र कुछ नहीं कर सकता। आप पढ़ेंगे आपको अवश्य नौकरी लगेगी। कंपटीशन फाइट करिए, आप तन मन से पढ़ाई करिए, दिन रात एक कर दीजिए। किसी के पास जाने की, कोई आपकी परीक्षा में पास नहीं करा सकता, कोई पूजा पाठ करने से परीक्षा में पास नहीं हो सकते। आप जो है सच्चाई है, उस कर्म को करने आए हैं। आपको प्रकृति ने, परमात्मा ने, जिसने भी माने, ये हाथ दिए हैं, इससे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। जो भी कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम जरूर आएगा। ऐसा कभी नहीं होता, किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। किया हुआ, हौसले से कार्य किया हुआ, बार बार प्रयत्न किया हुआ फल एक दिन जो है सुखद होता है, सुफल होता है, सुपरिणाम होते हैं। दोस्तों कुछ नहीं रखा। आप अपने माता पिता की पूजा करिए, माता पिता की सेवा करिए। जो विकलांग हैं, बेसहारा हैं, जो वृद्ध हैं, उनकी सेवा करिए। जो दीनहीन हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको खाना खिलाइए, उनको पानी दीजिए, उनकी जो दवाई दिलवाइए। आप उनकी औषधि करिए, अगर आप में पैसा है तो आप कर सकते हैं तो। अन्यथा आप जो है सुकर्म करते रहिए, और जिसका जो कर्म है वही उसका धर्म है। छात्र का धर्म क्या है? शिक्षा अध्ययन करना। गुरु का धर्म क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। देश का धर्म क्या है? अपने नागरिकों को सुखी और समृद्ध देखना। और हमारा धर्म क्या है? अपने देश को उन्नत बनाना, सभी हम नागरिक जो है उसके सुखी हों। और ये कब संभव होगा? इन अंधविश्वास, इन पाखंडों से दूर हट के। इसकी ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है हम सब पढ़ें लिखें, अच्छी शिक्षा हासिल करें। शिक्षा सबके लिए हो, वहाँ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता,
ऊंची फीस और ऊंचे स्कूलों में जा नहीं पाता है। ये क्या है? शिक्षा से वंचित करना है। जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, समान लोगों के लिए अधिकार नहीं होंगे, सबके लिए होना चाहिए, कोई गरीब नहीं। कुछ चंद लोग जो है पूंजी को समेटे बैठे हैं। चारों तरफ जो है भुखमरी है, बेरोजगारी है, तमाम पढ़े लिखे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। कोई देवी देवता, कोई पूजा पाठ, कोई हवन यज्ञ ये नहीं करा सकता कि बेरोजगारों को रोजगार दे दे। कोई नहीं करा सकता कि भूखों को रोटी दे दे। उनको मेहनत से जब देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, देश हमारा समृद्ध होगा, तभी सबको सुख हासिल होगा, तभी सबको सुख के साधन उपलब्ध होंगे। दोस्तों खैर, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो आप क्षमा करें, लेकिन ये मुझे कहना पड़ता है क्योंकि इनको पढ़ने से, ठीक है, जिस समय वो लिखे गए होंगे, अपने तरीके से लिखे गए, उस समय जो भी जैसा भी वातावरण था, हो सकता है उनका महत्व कुछ लोगों के लिए रहा हो, लेकिन आज इन चीज़ों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। आज भी ये धड़ाधड़ छप रहे हैं, इनसे ये अज्ञान फैलता है, अंधविश्वास, इनके नाम पर धर्म को विकृत करते हैं लोग, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इन देवी देवताओं का, बालाजी के नाम पर, हनुमान के नाम पर, शंकर जी के नाम पर लोग जो है कितनी ठगी कर रहे हैं, कितने प्रपंच कर रहे हैं। भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। तो ये क्या है? इससे हमारे देश का कितना अहित हो रहा है। हमारा देश सदियों पीछे जा रहा है, दुनिया के देश आगे बढ़ रहे हैं, मंगल तक जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, और हम इसी में ही घुमड़ रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से अनुरोध कि अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो मित्रों में शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।